तीन राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया को जोर शोर से शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक साफ नहीं है कि किसके सिर ताज सजेगा। अब बात आगे बढ़ी है तो छत्तीसगढ़ में, जहां आज 12 बजे विधायक दल की बैठक होने जा रही है, माना यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो जाएगा। आज बीजेपी के पर्यवेक्षक रायपुर पहुंच चुके हैं, उनका जोरदार स्वागत हुआ है। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में कल बैठक संभव है। अभी राजनाथ सिंह के आने का वक्त तय नहीं है। और इसी तरह मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कल यानी सोमवार को शाम 4 बजे बैठक होनी है। आपको हम दिखा रहे हैं दो तस्वीरें इस तरफ, दो तस्वीरें इस तरफ। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक क्या हलचल है, यानी कि जो राज्यों की बाजी है वो दिल्ली तक पहुंची है और दिल्ली से ही सब कुछ तय होगा। हरी झंडी यहीं से, ग्रीन सिग्नल उसी को मिलेगा जिस पर पर्यवेक्षक दल रायशुमारी करके विधायकों के मन में क्या है उनको टटोलने की प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है। चलिए एक ओवरऑल आपको रिपोर्ट हम दिखा देते हैं, आप देखिए। आप देख सकते हैं उस रोड के उस पार भी जो साज सजावट है उसमें कोई कमी नहीं की गई है। यहाँ पर लगातार पोस्टर्स लगाए गए हैं और इन पोस्टर्स में एक खास बात है। इन पोस्टर्स की ये खास बात है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कंटेंडर्स हैं सीएम चेहरे के, उनके पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। भले वो ओपी चौधरी हो, वो विष्णुदेव साय हो, ट्राइबल कम्युनिटी के रेणुका सिंह हो या अरुण साव हो, इन सभी के नाम इस बार सबसे आगे चल रहे हैं। और हो सकता है सीएम एक ट्राइबल कम्युनिटी से हो, ये कयास लगाए जाने। अगर ट्राइबल कम्युनिटी से होता है तो विष्णुदेव साय का नाम सबसे आगे है। अगर महिला ट्राइबल होती है तो रेणुका सिंह एमओएस ट्राइबल रह चुकी हैं जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, उनका भी नाम हो सकता है। अगर यंग फेस चुने तो ओपी चौधरी हो सकते हैं और अगर ओबीसी कम्युनिटी से चुनना हो तो अरुण साव एक लौता ऑप्शन है बीजेपी के पास, वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी जो साज सजावट है, ये पूरे लंबे रोड्स, ये पूरे रोड में ये सारे फ्लेक्स लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो लहरा रहा है और लोगों के बीच बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन पर थी। तो इसलिए अब इनकी जो खुशी है वो दोगुनी हो चुकी है क्योंकि थंपिंग मेजोरिटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के दोनों तरफ। राज तिलक की करो तैयारी, जी बिल्कुल, आज तैयारी राज तिलक की हो गई है और अब जैसे ही अनाउंसमेंट होगा उसके बाद स्वेरिंग इन सेरेमनी भी की जाएगी। कहा जा रहा है कि जो मलमास कहते हैं जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, उससे पहले स्वेरिंग इन सेरेमनी भी हो जाएगी। ऑल्दो उसकी जानकारी विधायक दल के बैठक के बाद ही रिलीज होगी जब सीएम का अनाउंसमेंट होगा। मैं सुमी राजपन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक। तो राज तिलक जब भी छत्तीसगढ़ में होता था तो राज वाला कनेक्शन भी होता था, यानी राजनांदगांव, यानी डॉक्टर रमन सिंह। अब चलिए छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। राजस्थान कल विधायकों की यहां पर बैठक होने जा रही है। कल शाम बैठक होगी कहां? मध्य प्रदेश में, यानी सोमवार को। लेकिन सबकी निगाहें इस वक्त छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ के जो पर्यवेक्षक पहुंचे हुए हैं, अब मेल मुलाकात का, फोन कॉल, लैंडलाइन सब ओपन है, सबसे मुलाकात। और सबसे बड़ी बात, जो पर्यवेक्षक दल पहुंचे हुए हैं वो जानेंगे कि विधायकों के मन में चल क्या रहा है और किसके प्रति उनकी सहानुभूति ज्यादा है, कौन जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है सक्रिय। 2024 का फैक्टर भी काफी अहम होगा, जातिगत समीकरण भी, वो भी सबसे ज्यादा अहम होगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो सीटें दिलवाए छत्तीसगढ़ से, दिल्ली को मजबूत करे, उस पर निगाहें। अब राजस्थान, कुल सीटें 100 बहुमत चाहिए था, 115 बीजेपी के पास हैं। और जानकारी यह भी है कि कुछ निर्दलीय जो विधायक हैं जो बागी होकर चले गए थे वो जीत कर आए हैं, वो भी बीजेपी के संपर्क में हैं। मध्य प्रदेश, कुल सीटें 230, 116 चाहिए था बहुमत के लिए, लेकिन बंपर सीटें आई हैं 163। छत्तीसगढ़ में 90 में से 46 की दरकार थी बहुमत के लिए, लेकिन सीटें बहुत ज्यादा आई हैं। अब सीएम चुनाव में देर क्यों? नया प्रयोग जो हो रहा है, हो सकता है इसको लेकर अभी माथापच्ची चल रही है, क्योंकि पुराने वालों को अगर बिठाना होता तो अब तक ये कार्यक्रम हो चुका होता और अब तक शपथ भी ले लिया गया होता। सीएम के 3 पैमाने, जातीय समीकरण जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, यह साधने की दरकार होगी। और स्वीकार्यता किसकी है जमीनी स्तर पर, संगठन से लेकर राज्य से लेकर दिल्ली तक, जो एक कहते हैं ना ब्रिज का काम करे, उसको लेकर भी महामंथन। और तीसरी सबसे बड़ी बात, 2024 का अहम फैक्टर, 2024 लोकसभा चुनाव, बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, तो जिसकी ज्यादा पकड़, जो अपने इलाके से, अपने राज्य से ज्यादा सांसदों को दिल्ली भेज दे, उसकी भी स्वीकार्यता होगी। यानी 3 पैमाने हैं। अब कौन इस पर खरा उतरता है, यह सबसे बड़ी बात है। इसी को लेकर आज पर्यवेक्षक बैठे हुए हैं और दिल्ली की सीधी नजर है, क्योंकि जो रिपोर्ट दी जाएगी उसी के आधार पर ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा कि यह नाम। और इस बीच अर्जुन मुंडा, पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के लिए, क्या कह रहे हैं आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए। अब अभी तो आए हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए।
संगठन का काम है। सभी लोगों से बातचीत होगी, सभी विधायक? हाँ, सभी से बात करेंगे, दल की बैठक होगी। हो सकता है आज ऐलान हो जाए, आज उम्मीद है ऐसी? अब देखिए, अभी तो हम पहुंचे हैं, अभी जाएंगे वहाँ, बातचीत होगी, है ना, दल की बैठक होगी, उसके बाद जो निर्णय होगा बता देंगे। एक चीज जो कही जा रही है कि समय काफी लग गया है इसमें, उस पर आपकी क्या राय है? किसमें समय लगा? सरकार बनने में समय लग गया काफी। कहाँ समय लगा? देखिए, अब 3 राज्य जहां पर ये चुनाव हुए और माथापच्ची चल रही कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा वो चेहरा। तो आप सभी को हम लिए चलते हैं अपने तीनों ही राज्यों में। रायपुर से हमें नजर आ रहे हैं पीयूष मिश्रा, जय किशन जयपुर से मौजूदगी है इनकी, रवीश पाल सिंह भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लेकिन चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं रायपुर और छत्तीसगढ़ को लेकर, तो पीयूष का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। पीयूष, अर्जुन मुंडा को भी हम सुन रहे थे, आप सवाल भी कर रहे थे, लेकिन कब तक ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा? क्या आज ही का दिन शाम तक ये सब कुछ तय हो जाएगा कि कौन होगा वो चेहरा जिसको दी जाएगी बागडोर इस राज्य की? जी आशुतोष, आपको बता दें कि आज ही शाम 4 बजे के बाद बड़ी खबर रायपुर से आ सकती है, क्योंकि पर्यवेक्षक यहां पहुंच चुके हैं। सुबह 9 बजे ही वो पहुंच गए थे बीजेपी दफ्तर के अंदर, इस वक्त वो मौजूद हैं और पर्यवेक्षकों के बाद जितने भी विधायक हैं वो धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। 12 बजे के आसपास एक लंच पर 1-to-1 बैठक होगी, सभी 54 विधायकों से बातचीत की जाएगी, उनका मन टटोला जाएगा कि किसको वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, किसको वो अपना नेता चुनना चाहते हैं। उस 1-to-1 बैठक के बाद 2 बजे ऑफिशियल बैठक शुरू होगी, जिसमें फिर से जो है सभी पर्यवेक्षक जितने भी आए हैं, तीनों के तीनों ऑब्जर्वर्स, वो सभी विधायकों से बात करेंगे और फिर लगभग 3 से 4 बजे के आसपास एक फैसला हो जाएगा और वो फैसला पहले केंद्रीय नेतृत्व को बताया जाएगा और उसके बाद यहीं से ही बीजेपी दफ्तर जहां पर मैं मौजूद हूं वहां से उसकी अनाउंसमेंट होगी। मैं आपको एक बार तस्वीरें पे दिखा दूं। देखिए, जो विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं, जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़े भी बजना यहाँ पर शुरू हो जाते हैं और विधायक जो है उनसे बात भी की जा रही है। धीरे धीरे जो अंदर पहुंच रहे हैं उनसे 1-to-1 बातचीत भी जो ऑब्जर्वर्स की है वो जो है वो शुरू होने ही वाली है। उसके बाद जो है कि आखिरी फैसला लिया जाएगा। कई बड़े दावेदार हैं आशुतोष, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, अरुण साहू, डॉक्टर विष्णुदेव साहे, रेणुका सिंह, रमन सिंह का नाम भी हम नहीं नकार सकते। ये वो लोग हैं। दर्शक और जनता जो है ना छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश की एक लगातार सुनते आ रही है कि इतने दावेदार हैं, लेकिन वो कौन होगा? इन दावेदारों में से कौन सा वो एक चेहरा है जिसके सर ताज सजने जा रहा है और वो संभालेगा मुख्यमंत्री की कमान, मुख्यमंत्री की कुर्सी? बस ये इंतजार है। बने रहिए पीयूष, हमारे साथ जय किशन भी जुड़े हुए हैं और रवीश भी जुड़े हुए हैं। आप तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्दी से एक दर्शकों को रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधायकों के साथ मंथन शुरू होने ही वाला है। केंद्रीय पर्यवेक्षक सभी की राय लेंगे। प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर भी रायपुर में मौजूद हैं और आज ही मुख्यमंत्री का ऐलान होने की पूरी संभावना है। दिखाते हैं रिपोर्ट। ये बीजेपी के वो 3 पर्यवेक्षक हैं जो दिल्ली से रायपुर पहुंचे हैं इस बात का फैसला करने के लिए कि अगले 5 साल तक छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली से रवाना होते वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, आखिर बड़े लक्ष्य को लेकर निकले। ये पर्यवेक्षक रायपुर में बीजेपी के नए चुने गए 54 विधायकों की राय लेंगे और इसके बाद फैसला होगा। पर्यवेक्षक क्या करेंगे, इसके 2 विकल्प हैं। मीटिंग में ही ऐलान करें कि कौन होगा सीएम, या विधायकों की राय लेकर दिल्ली आए और बाद में दिल्ली से ऐलान करें। लेकिन इतना तय है कि छत्तीसगढ़ में नए सीएम को लेकर बीजेपी अपनी राय बना लेगी। जीत में अहम रोल निभाने वाले पार्टी के प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर में मौजूद हैं। दोनों नए सवाल के सीएम पर सब कुछ पर्यवेक्षकों की टीम पर छोड़ रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि 24 घंटे में राज्य को नया सीएम मिल जाएगा। बात नहीं है, 54 लोग जीत कर आए हैं, सारे लोग हैं और सबको भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ बनाया, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है छत्तीसगढ़ हम बनाए तो संवारेंगे भी हम। तो अब संवारने की बारी हमारी है और अब सब। डॉक्टर रमन सिंह से आप मिलने आई थी, कुछ ऐसी खास बात? देखिए, मैं हमें मिलने आती हूँ और कट सी मुलाकात करने आई थी, मिलकर जा। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और जो तय करेगा वो अच्छा होगा, छत्तीसगढ़ के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा। सर, लंबे समय से छत्तीसगढ़ में जो मांग चलती रही है कि छत्तीसगढ़ में कोई ट्राइबल मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो क्या मानते हैं कि इस बार पार्टी ट्राइबल को बैठा सकती है? अभी मामला
राष्ट्रीय नेतृत्व का है, वो जो उचित होगा वो करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गई थी। एक सीट अन्य खाते में गई थी, यानी बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। सवाल ये है कि इस बार बीजेपी आदिवासी को सीएम बनाएगी या फिर गैर आदिवासी को, या फिर किसी महिला को मौका देगी। बीजेपी ने इस बार किसी भी राज्य में सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था। उधर रमन सिंह हैं, जो शिवराज की तरह अलग किस्म का दबाव बनाते हुए लोकसभा चुनाव में जीत जरूरी है, ये याद दिला रहे हैं। लक्ष्य तो ये है कि छत्तीसगढ़ में पिछले बार से बेहतर रिजल्ट, यानी 11 में 11 लोकसभा सीट जीते हैं। इस बड़े लक्ष्य को लेकर छत्तीसगढ़ में ये नई सरकार का गठन हो रहा है और हम सबका लक्ष्य यही रहेगा कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। इस दृष्टि से कार्य योजना बना के काम करेगा जो भी मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में भी कई दावेदार हैं। रमन सिंह, अरुण साव, विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी और रेणुका सिंह के नाम चल रहे हैं। ओपी चौधरी पूर्व आईएएस हैं। उनके नाम की भी काफी चर्चा थी, लेकिन आज तक से उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। जैसे गांधी परिवार का छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया गया, युवाओं के पीएससी तक को नहीं छोड़ा गया, गोबर गोठान तक को नहीं छोड़ा गया, न गौ माता का सम्मान किया गया, न गंगा जल का सम्मान किया गया। ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता ने आज नकार दिया। सारे कयासों को आज विराम मिलेगा और छत्तीसगढ़ को नया सीएम मिलेगा। रायपुर से सुमी राजप्पन, आज तक।